पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की मियाद को कम किया जा सकता है। जराये के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इजलास की मियाद को कम करने पर गौर खौस किया जा रहा है। राज्यसभा में कल ज़रई बिल मंजूर होने के बाद इजलास की मियाद कम करने के हवाले से कोई फैसला लिया जा सकता है। अपोजिशन पार्टियों ने भी मुकर्ररा वक्त से पहले इजलास को खत्म करने की मांग की है। तो बेहद बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि जो पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास चल रहा है उसकी मियाद को कम करने पर गौर खौस किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। अब तक लगभग 30 जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ तक कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो ऐसे में कब तक ये फैसला लिया जा सकता है कि इजलास की जो मियाद है उसको कम किया जाए? तो ये कि पार्लियामेंट का ये सेशन बहुत छोटा बुलाया गया था और 1 अक्टूबर को ये खत्म होने वाला था और इसके दौरान भी बहुत से प्रिकॉशंस लिए गए, जिसमें सभी एमपीज का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें 26 एमपीज पहले ही दिन उनकी रिपोर्ट जब आई तो ये क्लियर हुआ था कि 26 एमपीज को कोरोना हुआ था, उनकी रिपोर्ट में सामने आया था। इसके बाद पार्लियामेंट के दौरान भी बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग बिठाया गया। पहले राज्यसभा 4 घंटों के लिए बैठेगी 9 से 1, उसके बाद पार्लियामेंट लोकसभा बैठेगी 3 से 7 बजे तक। लेकिन इसके बावजूद जो कंसर्न्स हैं सरकार के वो बने हुए हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। देशव्यापी भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं एमपीज के बीच में भी ये देखा गया है कि कुछ दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें केंद्रीय मंत्री जैसे आपने जिक्र किया तो कोरोना मामले लगातार इजाफा उनमें हो रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है कुछ दिनों से। शैलेंद्र, ये जराये के हवाले से ये खबर आ रही है, मतलब कि इस पे अभी सिर्फ गौर किया जा रहा है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि सेशन 1 अक्टूबर तक चलना है या फिर उससे पहले खत्म किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी जो किसान से जुड़ा बिल जो है, जो फार्म सेक्टर से जुड़े जो बिल हैं जिनको लोकसभा में पारित कर लिया गया था, अब उनको कल राज्यसभा में पेश करना है। अगर ये बिल कल राज्यसभा में पेश हो जाते हैं और ये संसद इसको पास कर देती है तो ऐसे में उसके बाद ये विचार किया जाएगा, क्योंकि कोई और अगर महत्वपूर्ण बिल हुआ तो उसके लिए पार्लियामेंट को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण बिल नहीं हुआ, कोई ऐसा डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों कोरोना को लेकर भी और इंडिया चाइना को लेकर भी स्टेटमेंट आ चुका है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है सिवाय किसान बिल को लेकर। अगर ये कल पास हो जाता तो उसके बाद सरकार विचार करेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने भी, अपोजिशन पार्टीज ने भी कहा है कि इसको कर्टेल किया जाना चाहिए और कोरोना का देखते हुए। तो ऐसे में सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक इससे सिर्फ विचार चल रहा है। जी बिल्कुल, इस पे विचार चल रहा है। लेकिन शैलेंद्र, जो कोरोना को लेकर जो भी इकदामात हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनमें कोरोना की अलामत और उनको कोरोना बढ़ता जा रहा है। अब तक के 18 से जायद लगभग के 30 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जो पार्लियामेंट का सेशन है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, अक्टूबर तक ये चलना है, 1 अक्टूबर तक। देखिए, जो कोरोना के मामले सामने आए हैं वो सेशन के दौरान नहीं आए हैं। ये कोरोना के मामले तब आए थे जब पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया था कि सभी एमपीज को अपना टेस्ट कराना होगा और जो एमपी नेगेटिव आएगा कोरोना की रिपोर्ट में वही सेशन अटेंड कर सकता है। और वही हमने ये भी देखा कि कुछ पार्टीज ने ये भी कह दिया था कि उनकी अगर कोई एमपीज जो उम्र दराज हैं, जो 65 साल से ऊपर हैं, अगर वो नहीं चाहते अटेंड करना तो वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो उनको छूट है। लेकिन जिस तरह की कल इंपॉर्टेंट बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, जिसमें कल राज्यसभा में 3 इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं फार्म सेक्टर से जुड़े हुए, तो ऐसे में ये बिल पास कराना भी जरूरी है। लेकिन इसके बाद क्योंकि कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं, अभी तक कोई वैक्सीन को लेकर भी कोई अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है, तो ऐसे में हालांकि इकदाम उठाए गए हैं, सीटिंग को लेकर भी इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। और आपको ये भी याद दिला दें कि बहुत से सांसद जो है 65 साल से ऊपर है और सरकार की एडवाइजरी कहती है कि 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं
उन्हें घरों में ही रहना चाहिए, और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये कंसर्न है हेल्थ का भी, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है और विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया है सरकार के साथ। इसी के चलते कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पे फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी इस पे विचार चल रहा है। तो बिल्कुल जराये के हवाले से ये खबर है कि जो मानसून इजलास की मियाद है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। सुखबीर सिंह बादल ने ज़रई बिलों को वापस लेने का मुतालबा किया है। बिल वापस लेने तक मरकज से कोई बातचीत नहीं होगी। सुखबीर सिंह बादल ने ऐसा कहा है, हम पंजाब जाएंगे, पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल का ये बयान है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि ज़रई बिलों को वापस लिया जाए। हम आगे की सफ में रहकर एहतजाज करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, लोकसभा में ज़रई के हवाले से 3 बिलों को पास किया जा चुका है और अब कल राज्यसभा में इन तीनों बिलों को पेश किया जाएगा। तो इसी हवाले से सुखबीर सिंह बादल ने ज़रई बिलों को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि बिल वापस लेने तक मरकज से कोई बातचीत नहीं होगी उनकी तरफ से। उनका कहना है कि हम पंजाब जाएंगे, पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी है वो किसानों की पार्टी है, इसलिए वो किसानों के मफाद के लिए बात करेगी और इसी वजह से वो ज़रई जो बिल है उसकी मुखालिफत करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो बिल पास किए गए हैं लोकसभा में, अब इनको वापस लिया जाए, इनको आगे राज्यसभा में ना पास किया जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को महमेज देने की कोशिशें की जा रही हैं। इस कड़ी में एलजी मनोज सिन्हा ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने कारोबारियों के लिए माली पैकेज का ऐलान किया है। कारोबारियों के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ के माली पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ साथ स्टैंप ड्यूटी पर छूट देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिलों पर 50% की छूट दिए जाने की बात भी कही है। हैंडलूम और दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत कम से कम हद को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर बैंक खवातीन और नौजवान कारोबारियों के लिए स्पेशल डेस्क शुरू करेगी। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दें। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर 6 months in the current financial year and I am sure this will be a huge relief given the current situation. इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी,
चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं, एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे, इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन with respect to restructured accounts of 2014 and 2016. It's very important. एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर शहर के 5 अहम मुकामात पर लगे नाके लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। सड़क के आधे हिस्से पर रुकावटें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम लग जाता है। डीजी पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी की है कि वो इस मामले को देखेंगे। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए लगाई गई ये खारदार तारें और दीगर किस्म की रुकावटें यहाँ की आवाम के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद इनमें इजाफा देखने को मिला है। इन नाकों और सड़क के आधे हिस्से पर लगी खारदार तार, बड़े बड़े टायरों और ड्रमों की वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो घंटों तक नहीं खुलता। एक आदमी जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 45 मिनट लग जाते थे, अब उसे वही मंजिल तय करने में 1.5 घंटा लग जाता है। कुछ अहम शाहराहों को वन वे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और रोड की तंगी और सड़क पर ट्रैफिक का बहाव ड्राइवरों को काफी परेशान करता है। मुन्नवराबाद, SRTC ब्रिज, करण नगर क्रॉसिंग, सोवरा पुलिस स्टेशन और जहांगीर चौक शहर में ट्रैफिक जैम लगने के मराकज बन गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से सड़क पर गाड़ियां कम देखने को मिल रही हैं, ताहम ऐसे में भी शहर में ट्रैफिक जैम हो रहा है। आम लोगों ने हुक्काम से इस मामले में राहत का मुतालबा किया है। जो ये बैरिकेड्स लगा रहे हैं ये टोटल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे लगता है कि मतलब इस पर बहुत जल्द काम करने की ज़रूरत है। और जो कल डीजी साहब ने भी बोला कि यहाँ पर बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उस पर काम किया जाएगा, लेकिन ये खाली कागजी बातें होती है, कोई इसमें एक्ट नहीं होता है कि मतलब इस पर फिलफोर एक्ट करना चाहिए इनको। ये बैरिकेड जो रास्ते में लगाए जाते हैं इसको फौरी तौर से उठाना चाहिए। इन बैरिकेड्स की वजह से जो मेन इशू अभी आजकल की डेट में हो रहा है, यहाँ की जो जनरल पब्लिक है वो सफ़र हो रही है, वो ट्रैफिक जैम है। आप देखिए, आपका जो मुनव्वराबाद से आगे है बाबा दाऊद खाकी ब्रिज, उससे पहले एक बैरिकेड लगा है। मलखा साइड से एक पूरा रोड ही बंद है। मेजर नगर साइड से पूरा रोड बंद है। आप देखिए लाल चौक में कितने बैरिकेड्स लगे हैं, TRC में कितने बैरिकेड लगे हैं। तो जिस एरिया में आपको 15 मिनट का सफ़र लगेगा गाड़ी में, वहीं पर आपको पौना घंटा 1 घंटा लगता है, क्योंकि आपको घूम के आना पड़ता है। जब मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, ऐसा लगता है कि नागिन पे सवार हूँ, क्योंकि इतने ट्विस्ट टर्न्स मारने पड़ते हैं इन बैरिकेड्स की वजह से। हाँ, अदर देन दैट अगर मैं समझूँ दैट गवर्नमेंट विल ब्लेम इट लाइक कि सिक्योरिटी रीजंस है होंगे, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू चैनलाइज दिस बैरिकेड्स। मतलब एक दिन आते हैं तो सड़क वहाँ से खुली है, दूसरे दिन जी सड़क बंद है, 15 मिनट पहले खुली थी बंद है। इसकी वजह से मामूल की ज़िंदगी जो है मतलब परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हुक्काम इस परेशानी से वाकिफ नहीं हैं। कई सहाफियों ने अब तक इस मामले को इंतजामिया के सामने रखा है। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से भी पूछा गया था। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को देखेंगे।
वहीं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी पुलिस को नाकों के हवाले से पूछा गया। उन्होंने आईजी कश्मीर को इस मामले में गौर करने की हिदायत दी। 2 दिन पहले ये सवाल गवर्नर साहब को भी किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उसने भी कहा कि इसको हम देख रहे हैं इस इशूज को। तो लोग सुबह मॉर्निंग में टाइम पे पहुंच नहीं रही है, जाम भी हो रहा है, लोगों को आराम पहुंचने के बजाय मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ रही है। ठीक है, इस इशू को आई साहब कह रहे हैं कि आपने ये पॉइंट इशू किया, रेज किया है, हम इसको रिव्यू करते हैं, कहाँ पॉसिबिलिटी है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुतादिद हसास मकामात पर रुकावटों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन बेशतर सड़कों को ब्लॉक करना भी काबिले फहम नहीं लगता है। इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे मामलात पर तवज्जो दें जो आम लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मगरबी बंगाल और केरल में बड़ी कार्रवाई की है। उसने अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एनआईए की टीम ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। एजेंसी ने 9 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। मगरबी बंगाल से 6 जबकि केरल से 3 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से हथियार, डिजिटल साजो सामान और लिटरेचर भी बरामद किया गया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमला करने का मंसूबा रखते थे। एनआईए के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए उनकी जहन साजी की गई है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अलकायदा के 9 में से 4 कारकुन हथियार पहुंचाने के लिए कश्मीर जाने का मंसूबा बना रहे थे और ये लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स से रास्त राब्ते में थे। उधर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किए गए अलमामून कमाल की बहन का दावा है कि उसका भाई बेकसूर है। माँ कथा बोलছে देखो বাবা আপনারা কি চান কি জন্য এসেছেন তাই বলছে মা। তাদেরকে বলছে পুলিশদেরকে আমার মা বলছে কি চাও আপনারা কি জন্য এসেছেন তা বলছে লিবন কোথায় দেবছে। তখন আমি শুনে আমি ঘর থেকে বেরোলাম, আমার মেয়ে আর আমি দেবছে লিবন কোথায়, এই ঘরে আছে দেবছে না পাশের ঘরে দেয় বললাম। পাশের ঘরে বলার পরে ওরা ওই ঘরটা গেল, ওই ঘরটায় গিয়ে আমার বাবার ঘরে, ওই ঘরে গিয়ে তখন দেখতে এলো না, বলো কোথায় আছে তা বলে এদিক দিয়ে পুলিশ উঠে পড়লো, ওই দিক দিয়ে পুলিশ চলে এসেছে, অনেকগুলো পুলিশ চলে এসেছে, বাড়িতে 15-16 জনের বেশি হবে। সমস্ত ঘরগুলো বলছে ঠিক করে বলো নাহলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো তা বললো পুলিশে। তখন সে যার জন্য এসেছেন সে কি জন্য এসেছেন বলেন, তাকেই নিয়ে যাবেন, সে আছে বাড়িতে দেখেন আছে, পাশের ঘরে ছিল হয়তো কোথাও গিয়েছে বাথরুম দেখেন তা বললাম দিয়ে, কিন্তু ওরা বললো যে না ঠিক করে বলো নাহলে তোমাদের কোর্টে নিয়ে যাবো তা বললো। বলে বলছে ওই ঘরটা কার তা বললো, তো ওই ঘরটা আমাদেরই দিয়ে বললাম, ওই ঘরটা দিল বলে এইরকম বাড়ি আর কটা আছে তা বললো, তো এইটাই বাড়ি, তো ওই পাশের বাড়িটা কার তা বললো, তো পাশের বাড়িটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের। वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिस पर मनोज तिवारी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इस फिल्म सिटी से मुंबई का बोझ कम होगा और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। वक्त में बात करते हैं विशेष तौर पर मनोज तिवारी जी से। मनोज तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही सुखद खबर है। सुबह सुबह हमें पता चला और मैं समझता हूँ उत्तर भारत के लिए ख़ासतौर से रोज़गार की दृष्टि से, सिनेमा की दृष्टि से, टैलेंट्स की दृष्टि से इससे बड़ा समाचार नहीं हो सकता। पूरा नॉर्थ इंडिया इससे बहुत लाभान्वित होगा और जो इस समय मुंबई पे एक भीड़ है, लोड है, वो भी कम होगा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ योगी सरकार को और आदरणीय योगी जी को। मुंबई पे लोड है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप पिछले कुछ समय से लगातार लगते रहे हैं और जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि मुंबई का एक अलग ही कनेक्शन कई जगहों पर जुड़ता जा रहा था, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा और जो कनेक्शन है वो कनेक्शन के बारे में हम समझना चाहेंगे। देखिए, सत्य तो ये है कि विगत समय से जो कुछ घटनाएं हुई हैं उससे मुंबई में रहने वाले कई कलाकार डर गए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और अगर किसी ने कुछ बोला, गलत हुआ बोला,
तो उसके ऊपर बदले की कार्रवाई होगी। इस माहौल में, उसके डर के साए में मुंबई इंडस्ट्री 2-3 भाग में बंटने लगी है। तो इस नाते भी अब जिनकी मजबूरी है कि मुंबई में ही रह के इंडस्ट्री चलेगी, ऐसे बहुत लोगों के लिए इतना बड़ा देश है, जैसे रामोजी फिल्म सिटी होता है, उनको अन्य जगह भी काम करने को मौका मिल जाएगा। और मुंबई भी कहती रहती है हमारे ऊपर लोड है, तो थोड़ा सा लोड कम होगा। आप खुद एक कलाकार हैं और जिस तरह से अब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप किस तरह से और विशेष तरह के इसको प्रमोट करना चाहेंगे? ये देखिए, मेरा ये कहना है कि मर्यादा का पालन हर जगह होना चाहिए। सरकार अपनी मर्यादा का पालन करे और जो बोलने वाले लोग हैं वो भी अपनी बातों को कहने में मर्यादा रखें। राम का देश है, मर्यादा का देश है। भगवान वाल्मीकि जी ने राम का चरित्र लिखा तो उसमें सबसे बड़ा शब्द आया मर्यादा पुरुषोत्तम। उस मर्यादा का निर्वाह कैसे होगा, ये मनोज तिवारी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सोचिए ज़्यादा, समझिए ज़्यादा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो जिस तरह से अगर बात की जाए, मनोज तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा इलाके में जिस तरह से एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने का एक फैसला लिया है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की कुछ और बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेष तौर पर मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 53 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी किए गए ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 93,337 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,247 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कोरोना से अब तक मुल्क में 85,619 अफराद की मौत हो चुकी है। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 10,13,964 एक्टिव मामले हैं, जबकि 42,08,432 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,81,911 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 6,24,54,254 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने स्कूलों की तर्ज पर कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। महकमा आला तालीम ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। आकाशवाणी के रेडियो चैनल के जरिए भी महकमा आला तालीम ने तलबा के कोर्सेज को मुकम्मल करने का फैसला किया है। रियासत के 571 सरकारी कॉलेजों के साथ 893 प्राइवेट कॉलेजों के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना कहर के सबब कॉलेजों में तलबा के कोर्सेज मुकम्मल नहीं हो सकते थे, जिसके सबब इम्तिहान के इनेकाद का फैसला भी अभी तक नहीं किया जा सका है। तलबा का कोर्स मुकम्मल होने के बाद कॉलेजों में इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जाएगा।